मैं उर्दू ज़बां हूँ, हिंदी मेरी दिल की धड़कन, मैं हिंदी की जान हूँ, मैं उर्दू ज़बां हूँ। मैं कहना चाहता हूँ, मुसलमान क्या मांग रहा है आपसे? 8 साल के पीरियड में क्या मांगा है? और उसने एक चीज़ मांगी है, ना रोजी मांगी, ना रोटी मांगी, ना नौकरी मांगी। वो कह रहा है कि हमको जीने दो, कमा के अपने बच्चों का पेट भरने दो। ये मुसलमान ने मांगा है। अरे इतने सब्र से बैठा है, ये भी इनको बर्दाश्त नहीं हो रही। मैं कहना चाहता हूँ, ये सब्र, हमारा सब्र तुम्हें खाक में मिला देगा। हमारे सब्र का तुम्हें असर नहीं मालूम, हमारा सब्र तुम्हें खाक में मिला देगा इंशाअल्लाह। तमाम मुसलमान दहशत और खौफ में जी रहा है। यकीन मानिए, जब घर से निकलता है सुबह को उसका बेटा काम के लिए, तो शाम को वही महसूस करती है उसकी माँ कि मेरा बेटा अभी तक नहीं आया। दरवाजा खोल के झांक कर देखती है कि मेरा बेटा देर हो गई, क्यों नहीं आया। इसलिए डर लगता है उसको कोई थाने वाला पकड़ लेगा और उस पर 4 मुकदमे फर्जी लगाने का काम होगा। 8 साल के अंदर मुसलमानों को क्या दिया है? लाठी दी है, डंडा दिया है, गोलियां मारी हैं और जेलों में डालने का काम माइनॉरिटी के लोगों को इस सरकार ने किया है। उत्तर प्रदेश के मेरठ से विधायक हैं जनाब रफीक अंसारी साहब। उन्होंने उत्तर प्रदेश में मुसलमानों के हालात का जिक्र किया और उत्तर प्रदेश के सदन में जिस तरीके से उन्होंने बात की है उसे आप तमाम लोगों को सुननी चाहिए। सबसे पहले आप इस वीडियो को देखिए, फिर इस वीडियो पर आगे चर्चा करते हैं। कि संस्कृत और उर्दू को भी इसमें शामिल कर लिया जाए, लेकिन नेता सदन गुस्सा आ गया, माननीय मुख्यमंत्री जी को जल्दी आ गए उर्दू के नाम पर। मैं कहना चाहता हूं, इस उर्दू ने इस मुल्क को आज़ाद कराया। इस उर्दू ने इनकलाब जिंदाबाद का नारा तमाम लोग लगाते हैं, लगाया है। ये उर्दू का शब्द है। हमारे मुल्लाओं को कटमुल्ला बोल दिया, हमने कहा मौलवी बना दो उनको सबको। मैं कहना चाहता हूं, ये भूल गए इन्हीं उलमाओं ने, इन्हीं मौलानाओं ने, इन्हीं हाफिजों ने इस मुल्क को आज़ाद कराया था। लेके कराची से लेके देवबंद तक अंग्रेजों ने पेड़ों पे गले में फंदा डालकर इनको हजारों उलमाओं को इन्होंने फांसी लगाने का काम किया, तब ये मुल्क आज़ाद हुआ। ये मुल्क आज़ाद ऐसे नहीं हुआ। आज हम यहाँ बैठे हैं, ये उन्हीं की देन है। और मुसलमानों को गद्दार कहते हैं। ये मुसलमानों का इस मिट्टी में खून शामिल, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। मैं कहना चाहता हूँ आपसे, ये मुल्क हिंदू और मुसलमान सबका है। 8 साल इस सरकार को हो गए हैं। मैं कहना चाहता हूँ, ना किसी ने हिंदू को मारा है, किसी मुसलमान ने, ना किसी मुसलमान ने हिंदू को मारा, ना हिंदू ने मुसलमान को मारा। ये भाईचारा खत्म करना चाहते हैं, ये जहर घोलना चाहते हैं, हिंदू और मुसलमान को लड़ाना चाहते हैं। लेकिन मैं मुबारकबाद देता हूँ हिंदुओं को भी और मुसलमानों को भी। हिंदू और मुसलमान का भाईचारा 8 साल के पीरियड में खत्म नहीं हुआ और ये और मजबूत होगा। मैं कहना चाहता हूँ, आज हालात कैसे हैं? घर घर में, गांव गांव में, शहर में जहर घोलने का काम किया। तमाम मुसलमान दहशत और खौफ में जी रहा है। यकीन मानिए, जब घर से निकलता है सुबह को उसका बेटा काम के लिए, तो शाम को वही महसूस करती है उसकी माँ कि मेरा बेटा अभी तक नहीं आया। दरवाजा खोल के झांक कर देखती है कि मेरा बेटा देर हो गई, क्यों नहीं आया। इसलिए डर लगता है उसको कोई थाने वाला पकड़ लेगा और उस पर 4 मुकदमे फर्जी लगाने का काम होगा। 8 साल के अंदर मुसलमानों को क्या दिया है? लाठी दी है, डंडा दिया है, गोलियां मारी हैं और जेलों में डालने का काम माइनॉरिटी के लोगों को इस सरकार ने किया है। मैं कहना चाहता हूँ, मुसलमान क्या मांग रहा है आपसे? 8 साल के पीरियड में क्या मांगा है? और उसने एक चीज़ मांगी है, ना रोजी मांगी, ना रोटी मांगी, ना नौकरी मांगी। वो कह रहा है कि हमको जीने दो, कमा के अपने बच्चों का पेट भरने दो। ये मुसलमान ने मांगा है। अरे इतने सब्र से बैठा है, ये भी इनको बर्दाश्त नहीं हो रही। मैं कहना चाहता हूँ, ये सब्र, हमारा सब्र तुम्हें खाक में मिला देगा। हमारे सब्र का तुम्हें असर नहीं मालूम, हमारा सब्र तुम्हें खाक में मिला देगा इंशाअल्लाह। मैं कहना चाहता हूँ, हमारे सरफिरेज जज्बातों को कैद कर नहीं सकते, हमारे सरफिरेज जज्बातों को कैद कर नहीं सकते। क्यों हवाओं के लिए आप जंजीरें बनाते हैं? मैं कहना चाहता हूँ, आज हालात क्या हैं? मेरे जनाजे पर यारो मोहब्बत लिख देना,
मेरे जनाजे पे यारो मोहब्बत लिख देना, हमने बुनियादों के पत्थर हैं, हमें घर से निकाला जा रहा है। मैं कहना चाहता हूँ आज क्या हालात कर दिए मुसलमानों के। पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर आप दहशत के अंदर, खौफ के अंदर जी रहा है। तमाम ये लोग कोशिश कर रहे हैं किसी तरह से भी हिंदू मुस्लिम झगड़ा हो जाए, किसी तरह से भी मुसलमानों को मारा जाए, लेकिन मुसलमान यकीन मानिए इस देश का वफादार है, इस देश का गद्दार नहीं है, इस देश का वफादार है। इस जब जब जरूरत पड़ी है, सन 71 का देख लीजिए, हिंदुस्तान पाकिस्तान की जब जंग हो रही थी तो वीर अब्दुल हमीद ने पाकिस्तान के टैंक उड़ाने के बाद अपनी कुर्बानी देने का काम किया। ये किरदार है मुसलमान का। अभी कुंभ का मेला भर रहा था इलाहाबाद के अंदर, कड़ी सर्दी हो रही थी, कड़ी सर्दी हो रही थी, तमाम बहुत कड़ाके की सर्दी पड़ रही थी, लेकिन वहाँ के तमाम मुसलमानों ने अपने शरीर से जर्सी उतारकर, स्वेटर उतारकर, जैकेट उतारकर वहाँ के हिंदू भाइयों को देने का काम किया। अपने दरवाजे खोल दिए, अपने मस्जिदों के दरवाजे खोल दिए, मदरसों के दरवाजे खोल दिए, अपने इमाम बाड़ों के दरवाजे खोल दिए, मुसाफिर खानों के दरवाजे खोल दिए, अपने घर के दरवाजे खोल दिए और हिंदू भाइयों को अपने घरों में बिठाने के बाद सेवा और खिदमत करने का काम वहाँ के मुसलमानों ने किया है। मैं कहना चाहता हूँ आपसे, आज हालात कैसे बना दिए, ये मुसलमानों का किरदार है। और ये हमको कहते हैं मुसलमान के नाम पर चिढ़ रहे हैं, मुसलमान के नाम पर गुस्सा आ रहा। माननीय सदस्य समराइज कर लीजिए, स्थानीय कोई प्रॉब्लम हो तो बता दीजिए। मैं कहना समय चाहता हूं, आपका खत्म हो गया। मैं उर्दू ज़बां हूँ, हिंदी मेरी दिल की धड़कन, मैं हिंदी की जान हूँ, मैं उर्दू ज़बां हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। माननीय सुना आपने किस तरीके से रफ़ीक अंसारी ने इस बारे में जिक्र किया कि कैसे मुस्लिम समुदाय के लोग आज डर रहे हैं। माएँ डरती है जब उनके बच्चे घर नहीं जल्दी पहुंचते, उन्हें इस बात का डर रहता है, उन्हें इस बात का कहीं न कहीं उनके अंदर ये डर रहता है कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरा बेटा अगर जल्दी घर ना पहुंचे तो उसे रास्ते में प्रशासन के द्वारा उठा लिया जाए, उसके ऊपर फर्जी जो है मुकदमात दर्ज करा दिया जाए और उसकी ज़िंदगी को तबाह कर दी जाए। अब तमाम लोग जानते हैं कि किस तरीके से देश में और ख़ास करके सूबे उत्तर प्रदेश में अल्पसंख्यकों के हालात हैं। अब तमाम लोग इस बारे में बखूबी जानते हैं कि देश और विदेश में हुई कई रिसर्च में इस बारे में साफ तौर पर बातें कही गई कि मुल्क में अल्पसंख्यकों के हालात दिन ब दिन ख़राब होते जा रहे हैं। कहीं ना कहीं मुस्लिम समुदाय के लोगों के साथ जिस तरीके का सलूक किया जा रहा है, जिस तरह के मामला जिस तरह की खबरें सामने आती रही है, वो काफ़ी चिंताजनक है। मॉब लिंचिंग से लेकर के अलग अलग लेवल पर भेदभाव की खबरों ने लोगों को काफ़ी परेशान किया है। अब तमाम लोग जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में पिछले दिनों क्या कुछ हुआ। यहाँ तक कि उत्तर प्रदेश की मुखिया, वहाँ के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने उर्दू को लेकर के जो बातें सदन के अंदर की वो काफ़ी चिंताजनक रही थी। उसे सुनने के बाद लोग ये सोचने पर मजबूर हुए कि क्या वाक़तन ये एक मुख्यमंत्री का बयान था, क्या वाक़तन एक सूबे के मुख्यमंत्री उर्दू एक भाषा को लेकर के इस तरह का घटिया बयान कर सकते थे। उन्होंने उर्दू को एक तरह से मुस्लिम समुदाय से जोड़ा और फिर उसके बाद ये कहने की कोशिश की कि उर्दू पढ़ने वाले लोग तो बाद में मौलवी बनते हैं, कठमुल्ले बनते हैं। मुसलमानों को लेकर के और कठमुल्ले शब्द का इस्तेमाल करना यकीनन ये एक ऐसा बयान था जो बेहद घटिया था और बेहद शर्मनाक था। और वो भी तब जब कोई मुख्यमंत्री इस तरह का बयान दे रहा हो, तो इससे ज़्यादा शर्मनाक क्या हो सकता है। आप इस पूरे मामले को किस तरीके से देखते हैं और रफ़ीक साहब ने जो बातें कही, जिस लहजे में, जिस तरीके से उनके इस स्पीच को, उनके इस बयान को किस तरीके से देखते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा।